आज की क्लास होने वाली है कॉन्सेप्ट वाली। तो दिल और दिमाग जो है वो बिल्कुल शांत करके और थाम करके बैठिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, तो बने रहिएगा पूरी क्लास में, क्योंकि फिर छूटा तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि वापस से फिर देखना पड़ेगा, है ना। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोई दिक्कत हो या पेड क्लास के बारे में या ऐप के बारे में जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे हैव की। एक ऐसा शब्द जो काफी तरीकों से आपको अंग्रेजी बोलते वक्त इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैव का जो सबसे पहला यूज है वो है कुछ ऐसा। हैव सबसे पहले एक चीज कॉमन जो है, जब भी हैव का यूज करोगे ये कॉमन मिलेगा। वो क्या है? इसका रूल कॉमन मिलेगा। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि हैव तब इस्तेमाल होगा जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो आई यू वी या दे होगा। तो ये जो है वाक्य का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप उस वाक्य की ट्रांसलेशन में हैव का इस्तेमाल करें, वरना ना करें। और उसका पहला इस्तेमाल देख लीजिए। जब हैव जो है इस्तेमाल होगा वाक्य में रखना या पास होना। जब आप किसी वाक्य में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कोई चीज आपने पास रखी है, कोई चीज आपके पास है, तो आप हैव का यूज करके उसको बता सकते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ ये फॉलो होगा जिसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल, बहुत स्वीट और बहुत क्यूट सा स्ट्रक्चर, ज्यादा कोई तामझाम नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट ये यूज हो जाएगा। ठीक है। अब ढेर सारे उदाहरण है, देख लो। हमने कहा मेरे पास एक कार है। हमने क्या कहा? मेरे पास एक कार है। कहेंगे आई हैव अ कार। उनके पास एक बड़ा घर है। दे हैव अ बिग हाउस। हमारे पास कोई चारा नहीं है। वी हैव नो चॉइस। वी हैव नो चॉइस। तो यहां पर देखो ये वाला स्ट्रक्चर कैसे फिट बैठ रहा है, मैं दिखा देती हूं। ठीक है। यहां पर मेरे पास एक कार है, यहां पर सब्जेक्ट जो है वो आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट हो गए, जिसकी अंग्रेजी हो गई आई। आई के साथ हैव यूज होगा, हाँ जी होगा, तो यूज कर लिया आई हैव। अब यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, बचा क्या है इस वाक्य में? एक कार, अ कार, तो अ कार, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेम ये दोनों वाक्यों में भी हो रहा है। ये जो हैव का यूज था ये मेन वर्ब के तौर पर हैव यूज हो रहा था। ये दूसरा तरीका है जहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर यूज हो जाएगा, लेकिन रूल जो है सेम रहेगा। स्ट्रक्चर यहां पर जरूर बदलेगा, क्योंकि जब हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा तो ये अपने साथ नॉर्मल वर्ब का इस्तेमाल भी रखेगा और वर्ब में भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल रखेगा। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं पूरा कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड। यहां पर मैं सब्जेक्ट है तो आई के साथ हैव लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लग गया। पूरा करना का कंप्लीट होता है और कंप्लीट का V3 होता है कंप्लीटेड, तो आई हैव कंप्लीटेड। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग देख चुके हैं, वी हैव सीन। तीनों ही वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं है। एक ऑब्जेक्ट का उदाहरण भी दे ही देती हूं। हम लोग ये पिक्चर देख चुके हैं, वी हैव सीन दिस मूवी, तो दिस मूवी ऑब्जेक्ट है। क्लियर? बात करते हैं हैज की, क्योंकि हैव की बात हो हैज की ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों ही जो है अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं और दोनों का ही इस्तेमाल आपको जानना जरूरी है, और दोनों ही प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, हैव और हैज दोनों। हैज वहां इस्तेमाल होता है जहां हैव इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि उन सब्जेक्ट्स में जहां पर हैव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वो सब्जेक्ट कौन से हैं? वो सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट और कोई भी नाम। इनसे अगर कोई वाक्य बन रहा है तो हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। इसका मतलब भी सेम होता है, रखना या पास होना। ये यहां पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रक्चर इसका भी सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। ही सब्जेक्ट, ही के साथ हैज लगता है, अ कार ऑब्जेक्ट। क्लियर? रानी के पास एक विचार है, रानी हैज एन आइडिया। उसके सिर में दर्द है, शी हैज अ हेडेक।
अब हैज जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर यूज होगा तो क्या बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। ही शीट नाम के साथ ये यहां पर भी इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर में यहां पर ये V3 के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। उसे नई नौकरी मिल गई है, शी हैज गॉट अ जॉब। मोना खा चुकी है, मोना हैज ईटन। क्लियर? अब ये सारी बातें प्रेजेंट में करी थी हमने। अब अगर हमें कोई चीज रखना है, पास होना था की बात हो रही हो, यानी कि पास्ट की बात हो रही हो, तो ना हैव यूज होगा ना हैज यूज होगा। तो क्या यूज होगा? हैड का इस्तेमाल होगा। और हैड सब के साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अगेन मेन वर्ब के तौर पर रखना या पास होना पास्ट में अगर है तो इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देख लो, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे आई हो गया है ना, हैड यानी कि ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है तो हैड लगेगा, हैड लग गया, अ कार ऑब्जेक्ट हो गया। उनके पास एक बड़ा घर था, दे हैड अ बिग हाउस। हमारे पास कोई चारा नहीं था, वी हैड नो चॉइस। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हैड यूज होगा, सेम पास्ट में ही। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। मैं पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वो लोग देख चुके थे, दे हैड सीन। उन्होंने पूरा कर लिया था, ही हैड कंप्लीटेड। वह पढ़ चुकी थी, शी हैड स्टडीड। रीमा खा चुकी थी, रीमा हैड ईटन। देख लिया, सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हुए देख लिया, V3 के साथ इस्तेमाल होते हुए देख लिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हैव के अलग कॉन्सेप्ट की, और मैं जितने बार कॉन्सेप्ट चेंज करूंगी हैव हैज हैड तीनों पढ़ाऊंगी। ठीक है? हैव टू, हैव के साथ जब टू लगा, ये बना ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। रूल जो है सेम रहेगा थ्रू आउट, चाहे हैव कहीं पर भी यूज हो रहा हो, हैज कहीं पर भी यूज हो रहा हो, हैड कहीं पर भी यूज हो रहा हो, रूल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है? उन तीनों का अपना पर्सनल। ठीक है? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है या उन्हें पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू स्टडी। हमें काम करना है या हमें काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क। हैज टू मतलब क्या होगा? सेम, ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। रोहन को पढ़ना है, रोहन को पढ़ना पड़ता है, रोहन हैज टू स्टडी। उसे सीखना है या उसे सीखना पड़ता है, शी हैज टू लर्न। ये दोनों प्रेजेंट में यूज हो गया। पास्ट में ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, सब के साथ इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये इस्तेमाल होगा स्ट्रक्चर। हमें इंतजार करना था या हमें इंतजार करना पड़ा, वी हैड टू वेट। मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना था या उसे जाना पड़ा, शी हैड टू लीव। उसे छोड़ना था या उसे छोड़ना पड़ा, ही हैड टू क्विट। उन्हें खेलना था या उन्हें खेलना पड़ा, दे हैड टू प्ले। आपको ये करना था, आपको ये करना पड़ा, यू हैड टू डू इट। क्लियर? अब बीन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। पहले हैव, हैज, हैड सिंपल पढ़ लिया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने टू के साथ पढ़ा, अब अपन बीन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये बेस का इस्तेमाल है। ठीक है? हैव बीन। आयुर्वेद के साथ इस्तेमाल क्योंकि हैव लगा हुआ है, रूल विल बी सेम। मतलब होता है ता रहा हूं, ते रहे हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा ना हैव बहुत इस्तेमाल होता है। हैव का इसी क्लास में हैव को मैंने V3 के साथ इस्तेमाल करके दिखाया, हैव को मैंने V1 के साथ इस्तेमाल करके दिखाया टू वाले कॉन्सेप्ट में। अब देख लो हैव बीन यहां पर V4 के साथ इस्तेमाल हो रहा है। बताया ना, हैव हैज हैड बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हैं तो इस पिलर को मजबूती से ढलाई करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं।
मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। आप काम करते रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। हम लोग अंग्रेजी बोलते रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। हैज बीन, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। ही शी इट नेम के साथ यूज होगा, रूल क्योंकि सेम होना है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। वह खाता रहा है, ही हैज बीन। अच्छा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स है ना, दोनों सेम ही चीज होता है, क्योंकि पता चला कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मैम आपने अदर वर्ड्स बोला, हमें तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट हो अदर वर्ड्स हो, मैटर सेम है दोनों, ठीक है। वह खाता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। मोहन काम करता रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। वह दौड़ता रहा है, ही हैज बीन रनिंग। अब पास्ट की बात करते हैं, जहां पर हैड बीन को इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल ये सबके साथ होगा क्योंकि हैड लगा हुआ है, हैड बीन का रूल यहां पर भी चलेगा। मतलब हो जाएगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। वह पढ़ता रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। आप हंसते रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। वह खाना बनाती रही थी, शी हैड बीन कुकिंग। मैं क्रिकेट खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम बात करते रहे थे, वी हैड बीन टॉकिंग। क्लियर? तो लीजिए, हैव हैज हैड, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया। हैव को मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब इस क्लास को देखने के बाद कोई पूछे तो बोलो हाँ आता है। हैव टू हैज टू हैड टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बोलो आता है। हैव बीन हैज बीन हैड बीन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर बन जाओगे, मुझे अच्छा लगेगा और आपके काम आएगा, है ना। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और हमारी ये कोर्सेज हैं, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, और ये ई बुक्स हैं जो आपको हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी है वहीं पर मिलेगी। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा। पेड क्लासेस से संबंधित कभी कोई दिक्कत अगर हो तो ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर मिल रही हैं, तो ई बुक्स को ले लीजिएगा जरूर से। ई बुक का मतलब PDF वाली किताबें होती हैं, तो किसी का भी ई बुक लीजिए, लेकिन जरूरी है कि आप इसको डाउनलोड करें, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लास आपको सीधे मोबाइल पर मिल जाती है इससे। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।